नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में मैप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोप की मुख्य नदियों पर चर्चा करेंगे। यूरोप रिवर, तो ये पार्ट 3 है जिसपे हम यूरोप की नदियों पर बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मैप स्टडी। तो ये देखिए, इस मैप में ये ब्लैक सी, कैस्पियन सी, नॉर्थ सी और ये अटलांटिक सी, ये बाल्टिक सी। तो ये जो जितने भी सी हैं ये दिख रहे हैं, इसी में यूरोप की अधिकतर नदियाँ गिरती हैं। तो इसको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक सी में गिरने वाली, ये एजो सागर है, तो डॉन नदी यहीं पे गिरती है। तो ये एजो सागर भी है। तो ब्लैक सी, एजो सी, कैस्पियन सी और इधर जो अटलांटिक ओशियन, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी। तो सबसे पहले हम ब्लैक सी को पढ़ेंगे। तो ब्लैक सी में एक इम्पॉर्टेंट नदी है और इस नदी का नाम है डेन्यूब नदी। तो देखिए, डेन्यूब जो है, डेन्यूब जर्मनी में स्थित, जब हमने आपको पर्वत पढ़ाया था तो वहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पढ़ाया था। तो जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है वहीं से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है और ये ब्लैक सी, काला सागर में गिर जाती है। मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। कुछ अतिरिक्त पॉइंट ये है कि डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है और इस नदी पर 4 देशों की राजधानी स्थित है। तो इन 4 देशों की राजधानी कौन है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, ये है। हंगरी की राजधानी ये देखिए बुडापेस्ट है और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। तो फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ये तीसरा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो ये 4 देशों की राजधानी जो है डेन्यूब नदी पर स्थित है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नदी है और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो फिर से मैं पॉइंट को बता दूं, 4 देशों की राजधानी से गुजरती है और 10 देशों से होकर बहती है और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए, दूसरी जो नदी है उसका नाम है नीपर। तो ये देखिए नीपर नदी है। तो नीपर जो है रूस के सोमोलेंस्क से निकलती है और ब्लैक सी में गिर जाती है। इसको बोलते हैं नाइपर नदी या नीपर नदी। इसी तट पर यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। इसी पर यूक्रेन की जो राजधानी कीव है वो नीपर नदी पर ही स्थित है। यह रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहने के बाद, मतलब ये पूरे यूरोप की नदियों में चौथा स्थान है। तो यह रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहती है और बेलारूस और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। तो नाइपर के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया। नेक्स्ट नदी है डॉन नदी। ये देखिए डॉन नदी। तो डॉन नदी जो है रूस के इवान झील से निकलती है। रूस है और रूस का एक है इवान झील। तो रूस के इवान झील से निकलकर ये है एजो सागर, ब्लैक सी के बगल में ही है। तो एजो सागर में डॉन नदी निकल जाती है, आप मैप से देख सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट नदी है ओल्गा नदी। ओल्गा नदी रूस के वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ओल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 3645 किलोमीटर है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो ओल्गा नदी है। रूस के 20 बड़े शहरों में 11 शहर वोल्गा के ड्रेनेज बेसिन में ही स्थित है और रूस का एक महत्वपूर्ण शहर मॉस्को भी इसी में स्थित है। तो ये ओल्गा नदी के बारे में इतने बातें हो गई। कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो इधर हमने बात किया कैस्पियन सी और
ब्लैक सी और कैस्पियन सी में गिरने वाली नदियों को यूराल माउंटेन के पैरेलल ही यूराल रिवर भी है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो अगली नदी जो है वो है टेगस। ये देखिए टेगस नदी है। टेगस नदी जो है वो स्पेन, इधर स्पेन है और इधर पुर्तगाल है। अगर इसको मैप के थ्रू हम देखें तो ये देखिए ये स्पेन है, ये पुर्तगाल, यहीं से ऐसे जा रही है। तो टेगस नदी जो है वो यूरोप और स्पेन की सीमा बनाती है और फाइनली ये अटलांटिक ओशियन, जो ये सब क्षेत्र है अटलांटिक ओशियन है, और फाइनली अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और है कि पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन है वो टेगस नदी पर ही स्थित है। चलिए अगली नदी है ये राइन नदी। अगली नदी है राइन नदी। तो जो राइन नदी है वो स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है। तो राइन नदी के बारे में देखिए, फिर से देखिए राइन नदी ये है, राइन नदी यहाँ स्विट्जरलैंड है। तो राइन नदी जो है वो स्विट्जरलैंड के यहीं पर आल्प्स पर्वत था। जब हमने आपको यूरोप पढ़ाया था तो यूरोप में दिखाया था कि यहाँ आल्प्स पर्वत है और आल्प्स पर्वत में यहीं पर स्विट्जरलैंड से आल्प्स पर्वत से राइन नदी निकलती है और ये जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में प्रवाहित होती है। ये नॉर्थ सी कहाँ गिरती है, ये देखिए उत्तरी सागर में गिर जाती है। कहा जाता है कि यूरोप की मेरुदंड कहलाती है और इसी के मुहाने पर, राइन नदी के मुहाने पर ही रॉटरडम बंदरगाह है जो विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। यह नीदरलैंड के समीप ही स्थित है। तो ये हो गया राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ राइन कोयला की खान भी है। अगली नदी है एल्ब नदी। ये है एल्ब नदी। तो एल्ब नदी जो है वो उसका उद्गम जो होता है वो क्रकोनस पहाड़ी है। तो एल्ब नदी का उद्गम क्रकोनस पहाड़ी से होता है। यह पूर्वी जर्मनी पर प्रवाहित नदी है। इसके मुहाने पर जर्मनी का जो हैम्बर्ग बंदरगाह है वो स्थित है और यह एस्चुरी बनाते हुए, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एस्चुरी बनाते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है। ये आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। तो ये हो गया एल्ब नदी। अगली नदी है ओडर नदी। तो ओडर नदी जो है वो पोलैंड में प्रवाहित होती है। ओडर नदी पोलैंड में प्रवाहित होती है और ये भी नदी एस्चुरी बनाते हुए बाल्टिक सागर, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाल्टिक सागर में गिरती है। अगली नदी है विस्तुला। ये है विस्तुला और ये अभी पोलैंड में प्रवाहित होती है और ये भी एस्चुरी बनाती है और एस्चुरी बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिर जाती है। कहा जाता है कि पोलैंड की राजधानी वार्सा भी इसी विस्तुला नदी के मुहाने पर ही स्थित है। पोलैंड की राजधानी वार्सा। तो ये नदी हो गई। सीन नदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है सीन नदी। तो ये है सीन नदी। सीन नदी जो है फ्रांस की नदी है, जो कि यहाँ पर जो हमने आपको जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो इंग्लिश चैनल है वो उसको बताया था। तो सीन नदी जो है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है और यहीं पर ला हार्वे बंदरगाह भी स्थित है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सीन नदी के किनारे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस भी स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ्रांस की राजधानी पेरिस भी सीन नदी के किनारे स्थित है। तो टेगस हो गया, सीन हो गया, राइन हो गया, डेन्यूब, एल्ब हो गया, ओडर हो गया, विस्तुला हो गया। बाकी ये छोटी छोटी नदियां हैं। इस्प्री नदी है। इस्प्री नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है और यहीं पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन भी स्थित है।
स्प्री नदी हो गया। बाकी सीन नदी हमने आपको बता ही दिया, टेगस नदी बता दिया, एल्ब नदी बता दिया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नदी ये है पो नदी। ये देखिए पो नदी। पो नदी जो है वो उत्तरी इटली में प्रवाहित होते हुए एडियाटिक सागर, ये एडियाटिक सागर है, ये मेडिटेरियन सी है और ये एडियाटिक सागर है। तो पो नदी जो है इटली में प्रवाहित होते हुए एडियाटिक सागर में गिर जाती है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। मिलान और तुरीन जो इटली का शहर है वो यहीं पर स्थित है, मिलान और तुरीन नगर। तो एक नदी और है टाइबर नदी। टाइबर नदी जो है इटली और वेटिकन सिटी में प्रवाहित होती है और इसी पर इटली की राजधानी रोम स्थित है, तो इसका नाम है टाइबर नदी। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं यूरोप की और इससे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में यूरोप की प्रमुख नदियों पर चर्चा किया। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।